देहरादून की सड़कों पर बढ़ते हादसे किसी से छुपे नहीं हैं। आए दिन कहीं तेज रफ्तार तो कहीं नशे की हालत में गाड़ी चलाने से जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो हालात बेहद चिंताजनक हैं। दुर्घटनाएं अब चिंता का विषय बन चुकी हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला परिवहन विभाग अक्सर कार्रवाई करते हुए नजर आता है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के चलते विभाग के तमाम प्रयास धरातल पर कुछ खास असर नहीं डाल पाते। देखिए हमारी रिपोर्ट। देहरादून में तेज रफ्तार ड्राइविंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने की बढ़ती घटनाएं चिंता का सबब बनती जा रही हैं। बीती 27 अगस्त की रात को थाना प्रेमनगर क्षेत्र की नंदा चौकी में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को पीछे से टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसमें 2 स्कूटी सवार और एक राहगीर था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा। साथ ही कार चालक को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि कार चालक नशे में धुत था। राजधानी में यह पहला मामला नहीं है जिसमें तेज रफ्तार का लोग शिकार हुए हों। राजपुर रोड पर मार्च 2025 में एक तेज रफ्तार लग्जरी मर्सिडीज कार ने साईं मंदिर के पास पैदल चल रहे 4 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग घायल भी हुए थे। वहीं 28 जुलाई 2025 को पटेल नगर क्षेत्र के ISVT के पास प्राइवेट बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई थी। अगर सभी आंकड़ों पर जाएं तो गिनती करना कम है। सड़क सुरक्षा को लेकर अहम जिम्मेदारी परिवहन विभाग पर है, लेकिन हकीकत यह है कि विभाग के पास ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही पर्याप्त स्टाफ। विभाग सीमित संसाधनों और मैन पावर की कमी से जूझ रहा है। पूरे शहर की सड़क सुरक्षा केवल एक इंटरसेप्टर, 2 डायनेमिक टास्क स्क्वाड और 3 बाइक स्क्वाड के भरोसे ही चल रही है। दिलचस्प यह है कि पुलिस विभाग सड़क सुरक्षा पर परिवहन विभाग से कहीं ज्यादा सक्रिय नजर आता है। जब परिवहन अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है तो वे केवल चालान के आंकड़े गिनाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुलिस के कंपैरिजन में तो खैर हमारा मैन पावर कमी है और हमारे यहाँ पे फ़िलहाल, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हमारे देहरादून में ही इस वक्त जो है वो लगभग 1 ARTO हैं, 1 इंटरसेप्टर स्क्वाड है हमारा, 2 डायनेमिक टास्क फोर्स भी हैं हमारे आशा रोड़ी में, और साथ ही हमारे 3 बाइक स्क्वाड भी हैं। तो अगर हम पिछले साल का और इस साल का तुलनात्मक अगर हम देखें चालान में और उसमें, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अभी जुलाई तक का जो रिकॉर्ड है, पिछले साल हमने लगभग 5692 चालान करे थे अप्रैल से जुलाई तक, और अभी ये मोर देन डबल हो गया है, 82% की ग्रोथ है और ये 10,372 चालान हुए हैं अभी तक। इसके अलावा हम कुछ ऑफेंसेस में गाड़ियों को बंद भी करते हैं। तो पिछली बार जहाँ 404 गाड़ियाँ बंद थी, अभी 692 गाड़ियाँ बंद करी हैं, तो ये भी 71.28% का ग्रोथ है। और कंपाउंडिंग फ़ी, जो चालान के कंपाउंड से जो फ़ीस आती है, वो भी लगभग 64% उसमें वृद्धि हुई है। पिछली बार जहाँ 1,22,00,000 आया था, अभी 2 करोड़ के लगभग ये धनराशि हमें प्राप्त हुई है। तो ग्रोथ तो अच्छी है, टीम्स अच्छा काम कर रही हैं और उसके रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपसे मैंने इसमें कहा है। तो आगे भी प्रयास करेंगे कि एक अच्छा इम्पैक्ट दिखे और परिवहन विभाग की प्रेजेंस भी मतलब राजधानी की सड़कों पर दिखे। स्पष्ट है कि देहरादून में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए केवल चालानों का हवाला देना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है ठोस रणनीति, संसाधनों की मजबूती और सख्त निगरानी की, ताकि सड़कें सुरक्षित हों और हादसों पर रोक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर।